हाय फ्रेंड्स। महाभारत के विशाल इतिहास में यदि कोई चरित्र सबसे अधिक जटिल, करुण, तेजस्वी और विवादास्पद है तो वह है कर्ण। कर्ण की कहानी प्रारंभ होती है युवती कुंती से। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मंत्र प्राप्त हुआ था जिससे वे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। जिज्ञासा और कौतूहलवश उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव प्रकट हुए। कुंती भयभीत थी। उन्होंने कहा, मैं अविवाहित हूँ। पर वरदान निष्फल नहीं हो सकता था और इस प्रकार जन्म होता है एक तेजस्वी बालक का जिसके शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे। कवच और कुंडल का वास्तविक स्वरूप क्या था? ये सामान्य आभूषण नहीं थे, ये पहने हुए नहीं थे, ये शरीर से जुड़े हुए थे, त्वचा का हिस्सा थे। कवच और कुंडल। कवच उसकी छाती से ऐसे जुड़ा था जैसे जन्मजात त्वचा का आवरण। कुंडल कानों में ऐसे थे जैसे स्वयं सूर्य की किरणें जम गई हों। ये किसी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकते थे, देवताओं द्वारा प्रदत्त थे। कर्ण को लगभग अजयी बनाते थे। यही वह दिव्य सुरक्षा थी जिसने आगे चलकर महाभारत की दिशा बदल दी। अब बात करेंगे कि कर्ण का परित्याग। समाज भय से विवश होकर कुंती ने उस शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। ये कर्ण के साथ पहला अन्याय था। जन्म लेते ही परित्याग किया गया। इसके बाद कर्ण को जीना पड़ता है सूत पुत्र का जीवन। शिष्य को हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया। उन्होंने उसका नाम रखा वसुसेन और बाद में वो राधेय कहलाया, पर समाज ने उसे सूत पुत्र कहा। यही शब्द उसके जीवन का स्थायी घाव बन गया। शिक्षा और अस्वीकृति की बात करें तो कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहता था। वो महान गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है लेकिन उसे उत्तर मिलता है, तुम क्षत्रिय नहीं हो। अपमान ने उसे तोड़ा नहीं, उसे और दृढ़ बना दिया। इसके बाद कर्ण जाता है परशुराम के पास, लेकिन वहीं उसको श्राप भी मिलता है। कर्ण परशुराम के पास ब्राह्मण बनकर पहुंचता है। परशुराम ने उसे दिव्य अस्त्र विद्या दी, पर सत्य खुलने पर श्राप भी दे दिया। जब तुम्हें दिव्यास्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो तुम मंत्र भूल जाओगे। यही श्राप आगे चलकर अर्जुन से युद्ध में फलित होता है। दूसरा श्राप कर्ण को मिला था ब्राह्मण का श्राप। एक बार अभ्यास में कर्ण के बाण से एक ब्राह्मण की गाय मारी जाती है। क्रोधित होकर ब्राह्मण बोलता है, तुम्हारी रथ का पहिया धरती में धंसेगा और तुम असहाय मारे जाओगे। ये कर्ण के जीवन का दूसरा निर्णायक श्राप था। अब बात करेंगे अर्जुन से प्रतिद्वंदिता। हस्तिनापुर में धनुर्विद्या प्रदर्शन के समय कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, पर उसे सूत पुत्र कहकर रोक दिया गया। यहीं से जन्म हुआ जीवन भर की प्रतिद्वंदिता का, और इसी के बाद तुरंत दुर्योधन से मित्रता होती है। अर्जुन उसे सूत पुत्र कहकर रोक देते हैं, लेकिन तभी दुर्योधन आगे आता है। उसने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। कर्ण ने जीवन भर ये उपकार नहीं भुलाया। यही मित्रता उसकी नियत बन गई। अब बात करेंगे कर्ण किस तरह से दानवीर था। अब बात करेंगे कर्ण के दानवीर होने की। कर्ण प्रतिदिन सूर्य पूजा के बाद दान देते थे। कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। इसके बाद होता है इंद्र का आगमन और कवच कुंडल का दान। देवताओं के राजा इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास जन्मजात कवच कुंडल है तब तक उनके पुत्र अर्जुन के लिए विजय कठिन होगी। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। दोपहर का समय था, वही समय जब कर्ण सूर्य पूजन के बाद दान देते थे। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण ने पहचान लिया। कर्ण समझ जाता है कि यह देवराज इंद्र हैं। कर्ण यह भी जानता था कि यह उनकी अजयता का रहस्य है। फिर भी कर्ण ने कहा, दान से पीछे हटना मेरे स्वभाव में नहीं। कर्ण अपने शरीर से कवच काटा, कानों से कुंडल उतारे, रक्त बहा, पर मुख पर अशांति थी। यह केवल दान नहीं था, यह नीति को स्वीकार करने का साहस था। शक्ति अस्त्र की प्राप्ति। इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कर्ण को वज्रतुल्य शक्ति नामक दिव्य अस्त्र दिया और बोले, यह अस्त्र एक बार प्रयोग योग्य था। जिस पर छोड़ा जाएगा उसे अवश्य मारना था। देव शक्ति से युक्त था। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए सुरक्षित रखा। कर्ण का संकल्प था, यदि अवसर मिला तो इसी से अर्जुन का अंत करूंगा। इसी के बाद होती है कुंती से कर्ण की गुप्त भेंट। युद्ध से पहले एक और मार्मिक दृश्य घटित होता है। माता कुंती ने कर्ण से गुप्त भेंट की। कुंती सत्य बताती है कि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। कर्ण का जीवन भर का प्रश्न, मैं कौन हूँ, उस दिन उत्तर मिला। पर कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता नहीं छोड़ी। कर्ण कहता है, मैं दुर्योधन का अन्न खा चुका हूँ, मैं उसे युद्ध में नहीं छोड़ सकता। हाँ, कर्ण ने एक वचन और दिया कि वह युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को नहीं मारेगा। कर्ण ने कहा, या तो अर्जुन रहेगा या मैं, पर तुम पांचों पुत्रों की माता हमेशा रहोगी। ये दान था, जीवन का दान। अब बात करेंगे महाभारत युद्ध का प्रारंभ होता है। जब महाभारत का महान युद्ध प्रारंभ हुआ, कर्ण प्रारंभिक दिनों में युद्ध से दूर रहे क्योंकि भीष्म पितामह उन्हें अपमानित करते थे और कहते थे कि वे आधे रथी हैं। भीष्म के पतन के बाद कर्ण युद्धभूमि में उतरे। उनका पराक्रम देखते ही बनता था। थोड़ा बात करेंगे शक्ति अस्त्र का प्रयोग और घटोत्कच का वध। युद्ध का 14वां दिन था। रात्रि का समय था। राक्षस पुत्र घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना को नष्ट कर रहे थे। दुर्योधन संकट में थे, सेना टूट रही थी। तब कर्ण के सामने विकल्प था, शक्ति अस्त्र बचाएं अर्जुन को मारने के लिए
या अभिप्रयोग कर दुर्योधन को बचाएं। कर्ण मित्रता चुनता है, सख्त अस्त्र घटोत्कच पर छोड़ देता है। घटोत्कच मारा जाता है। मरते समय घटोत्कच शरीर विशाल कर लेता है, जिससे अनेक कौरव सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। उसी समय कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि यार तुम बच गए, कर्ण का एकमात्र घातक अस्त्र समाप्त हो गया है। यदि कर्ण ने कवच कुंडल दान में न दिया होता तो क्या होता? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कर्ण ने कवच कुंडल न दिए होते तो कर्ण लगभग अजय रहते, अर्जुन के प्राण निष्फल हो सकते थे, युद्ध का परिणाम बदल सकता था। परंतु महाभारत केवल शारीरिक शक्ति की कथा नहीं है, यह धर्म और नियति का संघर्ष है। कर्ण पर 2 श्राप पहले से ही थे। पहला परशुराम का श्राप, जिस समय तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम दिव्यास्त्र चलाना भूल जाओगे। दूसरा ब्राह्मण का श्राप था कि तुम्हारे रथ का पहिया धंस जाएगा। संभव है कि नियति किसी और मार्ग से परिणाम तय करती। अब बात करेंगे कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध की। अंतिम युद्ध श्रापों का फलित होना, मृत्यु की अमरता। 17वां दिन था। कुरुक्षेत्र की धूल रक्त से भीग चुकी थी। भीष्म और द्रोण गिर चुके थे। अब कौरव सेना की एक ही आशा बची थी, वो था कर्ण। 17वें दिन कर्ण कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। आज निर्णायक युद्ध होने वाला था। सामने थे उसके जीवन भर के प्रतिद्वंदी अर्जुन। 2 महाधनुर्धरों का संग्राम। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आते हैं तो वह केवल 2 योद्धाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि वह था जन्म और पालन पोषण का संघर्ष, मान और अपमान का संघर्ष, मित्रता और धर्म का संघर्ष, नीति और पुरुषार्थ का संघर्ष। कर्ण ने भीषण प्रहार किया, अर्जुन ने प्रत्युत्तर दिया। दोनों के बाण आकाश को ढक रहे थे, धरती कांप रही थी। लेकिन श्रापों का फलित होना यहीं पर आता है और तभी नियति ने अपना लेख प्रकट किया। ब्राह्मण का श्राप फलित होता है। कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। वह दृश्य वैसे था जैसे ब्राह्मण ने श्राप दिया था। उन्होंने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार प्रतीक्षा करो, मैं पहिया निकाल लूं। पर युद्धभूमि में धर्म की परिभाषा बदल चुकी थी। अब इसके बाद फलित होता है परशुराम का श्राप। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने का प्रयास किया पर मंत्र स्मरण नहीं हुआ। परशुराम का श्राप फलित हुआ। जब आवश्यकता होगी मंत्र भूल जाओगे। उनके हाथों में धनुष था पर स्मृति ने साथ छोड़ दिया। अब इसके बाद आता है कृष्ण का निर्णय। रथ पर अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु के वध में भाग लिया था। अब संकोच मत करो। क्षण भर के लिए अर्जुन रुकते हैं और फिर उन्होंने बाण छोड़ा। बाण वज्र की तरह कर्ण को लगता है। कर्ण भूमि पर गिर पड़ता है। अब बात करेंगे थोड़ा कर्ण के मृत्यु के क्षण की। कर्ण का शरीर घायल था पर चेहरा शांत था। कहते हैं कि मृत्यु के समय भी उन्होंने दान दिया। एक कथा के अनुसार जब वे धरती पर पड़े थे तब एक ब्राह्मण उनसे दान मांगने आता है। कर्ण के पास कुछ न था तो कर्ण ने अपने स्वर्ण दंत को तोड़कर दे दिया था। यह कथा प्रतीक है कि अंतिम श्वास तक भी उनका स्वभाव नहीं बदला। अब इसके बाद आता है कुंती के रहस्य का उद्घाटन। युद्ध के बाद कुंती ने पांडवों को सत्य बताया। कर्ण तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, यदि यह पहले ज्ञात होता तो यह युद्ध नहीं होता। पांडव शोक में डूब गए और उन्होंने अपने सत्र में भाई को देखा। यहीं से एक कथा और निकल कर आती है कि उसी समय युधिष्ठिर ने श्राप दिया था, आज से स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। अगर कुंती ने बता दिया होता कि कर्ण उनका सगा भाई है तो पांडव उसे नहीं मारते, तो अर्जुन उसका वध कदाप नहीं करते। अब उसके बाद आती है स्वर्ग की कथा। लोक कथा यह है कि स्वर्ग में कर्ण को केवल स्वर्ण मिला क्योंकि उन्होंने जीवन भर स्वर्ण ही दान किया था। उन्होंने कहा, मैं अन्नदान नहीं किया। तब उन्हें पृथ्वी पर लौटकर अन्नदान करने का अवसर दिया गया। यह कथा प्रतीक है दान केवल वैभव का नहीं, भोजन और सेवा का भी होना चाहिए। अब बात करेंगे, क्या कर्ण लोगों की नजर में खलनायक थे? यह प्रश्न युगों से पूछा जाता है। कर्ण दुर्योधन गलत था फिर भी दुर्योधन का साथ देते हैं। द्रौपदी के अपमान में कठोर शब्द भी कहे, अभिमन्यु के वध में भी भाग लिया, पर कर्ण ने मित्रता निभाई, जीवन भर अपमान सहा, अद्भुत दान किया, नीति के विरुद्ध संघर्ष किया। कर्ण पूर्णतः श्वेत या श्याम नहीं है। कर्ण मानवीय जटिलता का प्रतीक है। यदि कवच कुंडल न देते तो क्या होता? संभव है अर्जुन के लिए विजय कठिन होती, युद्ध लंबा चलता, परिणाम भिन्न होता, पर श्राप और कृष्ण की रणनीति भी निर्णायक थी। महाभारत केवल शक्ति का नहीं बल्कि धर्म और नीति का युद्ध था। अब थोड़ा सा करेंगे कर्ण का अंतिम मूल्यांकन। कर्ण हमें सिखाते हैं जन्म से नहीं कर्म से पहचान बनती है। दूसरी बात, अपमान महानता की राह नहीं रोक सकता। मित्रता के लिए प्राण भी अर्पित किए जा सकते हैं। त्याग अमरता देता है। कर्ण की कहानी करुण है पर प्रेरणादायक भी। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं थे बल्कि वे एक प्रश्न है न्याय का, धर्म का, नियति का। कर्ण शूरपुत्र थे पर जीवन भर छाया में रहे। कर्ण ने कवच त्यागा पर चरित्र नहीं। कर्ण ने शक्ति खोई पर सम्मान नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि कर्ण पराजित होकर भी अमर है। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।